ये धरती, जिस पर लाखों वीरों का लहू बहा, जिस पर भगवान ने स्वयं रथ चलाया, ये कुरुक्षेत्र की पावन भूमि है। यहां एक ऐसा युद्ध हुआ जो सिर्फ दो परिवारों के बीच नहीं था। ये युद्ध था धर्म और अधर्म के बीच, सत्य और झूठ के बीच, प्रेम और सत्ता के बीच। ये कहानी है महाभारत की, मानवता की सबसे बड़ी, सबसे गहरी, सबसे दर्दनाक महागाथा, जिसे महर्षि वेदव्यास ने लिखा और जिसे भगवान गणेश ने एक ही बैठक में लिख दिया। 1,00,000 श्लोक, 18 पर्व, हजारों पात्र, एक ही संदेश, धर्म की रक्षा करो। आज हम इस महागाथा को 3 भागों में सुनेंगे। यह है पहला भाग, कुरुवंश का उदय और पतन की नींव। कहीं से शुरू करना हो तो गंगा से शुरू करो। गंगा जो सिर्फ एक नदी नहीं है, वो इस कहानी की एक जिंदा पात्र है। हस्तिनापुर, कुरुवंश की राजधानी, एक ऐसा नगर जिसकी शोभा स्वर्ग को भी लजाती थी। यहां राज करते थे राजा शांतनु, वीर, धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और एकाकी। एक दिन शांतनु गंगा के किनारे टहल रहे थे और तभी उन्होंने उसे देखा, एक स्त्री जिसकी सुंदरता ने मानो प्रकृति को भी रोक दिया। जल से निकली, सूर्य की तरह चमकती, हवा की तरह मुक्त। ये कोई साधारण स्त्री नहीं थी, ये स्वयं गंगा देवी थीं। शांतनु का दिल एक ही पल में डूब गया। उन्होंने प्रणय निवेदन किया। गंगा ने एक शर्त रखी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, पर एक शर्त है, तुम कभी मेरे किसी भी काम पर सवाल नहीं करोगे, न कुछ पूछोगे न रोकोगे। जिस दिन तुमने पूछा उसी दिन मैं चली जाऊंगी। प्रेम में अंधे शांतनु ने बिना सोचे हां कर दिया। समय के साथ गंगा ने पुत्रों को जन्म दिया, पर हर बार नवजात शिशु को उठाया और नदी में बहा दिया। पहला पुत्र नदी में, दूसरा नदी में, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सब नदी में। शांतनु हर बार तड़पते रहे, पर वचन था, चुप रहे। जब 8वां पुत्र जन्मा और गंगा उसे भी नदी की तरफ ले जाने लगी, शांतनु से रहा नहीं गया। रुको, ये क्या कर रही हो? मेरे 7 पुत्र तुमने नदी में बहा दिए, ये 8वां भी? ये पाप है, ये मां का धर्म नहीं। गंगा रुक गई, मुड़ी। शांतनु, तुमने वचन तोड़ा। मैंने कहा था कभी मत पूछना, अब मुझे जाना होगा। ये 7 पुत्र जो मैंने बहाए वो श्रापित थे, अष्टवसु, जिन्हें मनुष्य जन्म लेना था। मैंने उन्हें जल्दी मुक्ति दे दी। ये 8वां, इसका पाप बड़ा था, इसे लंबा जीवन जीना होगा। ये पुत्र तुम्हारा है। गंगा चली गई, शांतनु अकेले रह गए, एक शिशु के साथ। उस बच्चे का नाम रखा गया देवव्रत, जिसे दुनिया आगे चलकर भीष्म के नाम से जानेगी। देवव्रत बड़ा हुआ, गंगा ने उठाया था, परशुराम से युद्ध कला सीखी, इंद्र से दिव्यास्त्र मिले, ब्रह्म ऋषियों से वेद ज्ञान पाया। देवव्रत जब हस्तिनापुर लौटा तो एक ऐसा योद्धा था जिसे कोई परास्त नहीं कर सकता था। देवव्रत को राजकुमार घोषित कर दिया गया, अगला राजा। पर कुछ महीनों बाद शांतनु एक बार फिर गंगा के किनारे टहल रहे थे और तब उन्होंने उसे देखा, एक मछुआरे की बेटी सत्यवती, सुंदर, स्वाभिमानी और असाधारण। शांतनु एक बार फिर प्रेम में पड़ गए। वो सत्यवती के पिता दाशराज के पास गए। राजन, मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। राजन, एक शर्त है, मेरी पुत्री के पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा होंगे, देवव्रत नहीं। शांतनु चुप हो गए। यह शर्त मानना देवव्रत के साथ अन्याय था, यह शर्त न मानना शांतनु का दिल तोड़ना था। शांतनु महल लौट गए, पर उनका मन वहीं रह गया। दिन बीतते गए, शांतनु उदास रहते, खाना पीना छोड़ दिया। देवव्रत को पता चला, पुत्र से पिता का दर्द देखा नहीं गया। देवव्रत खुद दाशराज के पास गया। दाशराज, मैं देवव्रत हूं, आपकी शर्त के बारे में मुझे पता है। मैं आज यहां खड़े होकर वचन देता हूं, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का कभी दावा नहीं करूंगा। आपकी पुत्री के पुत्र ही राजा होंगे। देवव्रत, पर तुम्हारे पुत्र, वो भी तो दावा करेंगे सिंहासन पर। देवव्रत एक पल के लिए रुके, फिर गंगा की दिशा में मुंह करके उन्होंने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसे सुनकर स्वर्ग हिल गया। मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं, मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, मेरा कोई पुत्र नहीं होगा और मैं कभी कभी भी हस्तिनापुर के सिंहासन का दावा नहीं करूंगा। इस भीषण प्रतिज्ञा को सुनकर देवताओं ने फूल बरसाए और इसी दिन से देवव्रत का नाम बदल गया। अब वो थे भीष्म। शांतनु ने पुत्र को सीने से लगाया। उन्होंने भीष्म को एक वरदान दिया, पुत्र, तुम्हारी मृत्यु तभी होगी जब तुम स्वयं चाहोगे। इच्छा मृत्यु, ये मेरा तुम्हें वरदान है। पर इस प्रतिज्ञा की कीमत भीष्म ने अपनी खुशियां, अपनी जवानी, अपना प्यार, सब कुछ हमेशा के लिए त्याग दिया। क्या यही धर्म था, या ये एक ऐसी गलती थी जिसका पश्चाताप पूरी महाभारत में दिखता रहा? शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद वीर थे,
पर एक गंधर्व से युद्ध में मारे गए। विचित्र वीर्य राजा बने, पर जल्दी ही चल बसे। उनकी 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका, दोनों विधवा, दोनों निस्संतान। कुरुवंश का दीपक बुझने की कगार पर था। तब सत्यवती ने अपने बड़े पुत्र को याद किया, महर्षि वेदव्यास को। नियोग की प्राचीन परंपरा के अनुसार व्यास ने वंश को आगे बढ़ाने का दायित्व लिया। पहली रानी अंबिका व्यास का रूप देखकर डर गईं, आंखें बंद कर लीं। परिणाम, जन्मा एक अंधा पुत्र, धृतराष्ट्र, जन्म से नेत्रहीन पर शरीर से वज्र जैसा। दूसरी रानी अंबालिका व्यास को देखकर पीली पड़ गईं। परिणाम, जन्मा एक पीला पर धर्मनिष्ठ पुत्र, पांडु। तीसरी बार दासी गई। उसने न डर दिखाया न घबराहट, साहस और श्रद्धा से व्यास का स्वागत किया। परिणाम, जन्मा सबसे ज्ञानी पुत्र, विदुर, धर्म के अवतार पर दासी पुत्र होने की सीमा में बंधे। 3 भाई, 3 अलग नियतियां। धृतराष्ट्र सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली, पर अंधे होने की वजह से राजा बनने का अधिकार नहीं। पांडु राजा बने, 2 विवाह किए, कुंती और माद्री से, वीर, यशस्वी, प्रजाप्रिय। विदुर सबसे बुद्धिमान, सबसे धार्मिक, पर हमेशा दूसरे दर्जे में रहे। और फिर एक दिन जंगल में शिकार के दौरान पांडु से एक अनजाने में भयानक पाप हो गया। एक मिथुन कर रहे हिरन पर उन्होंने बाण चला दिया, जो असल में ऋषि किंदम और उनकी पत्नी थे। मृत्यु शैया पर ऋषि किंदम ने शाप दिया, पांडु, तुमने प्रेम के सबसे पवित्र क्षण में हत्या की। मेरा शाप है, जिस दिन भी तुम किसी स्त्री के साथ संगम करोगे, उसी पल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पांडु कांप गए, राज सिंहासन छोड़ा, कुंती और माद्री के साथ जंगल चले गए, और हस्तिनापुर का सिंहासन अंधे धृतराष्ट्र के हाथ में आ गया। यही वो मोड़ था जब से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। जंगल में पांडु के साथ थी कुंती। कुंती के पास एक रहस्य था, एक मंत्र। बालपन में महर्षि दुर्वासा उनके घर अतिथि बने थे। कुंती ने उनकी इतनी सेवा की कि प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कहा, कुंती, ये मंत्र लो, इससे तुम किसी भी देवता को बुला सकती हो और उस देवता से पुत्र प्राप्त कर सकती हो। उत्सुकता में किशोरी कुंती ने एक बार परीक्षा करना चाहा। सूर्योदय के समय उन्होंने सूर्यदेव को बुलाया। सूर्यदेव प्रकट हुए और एक तेजस्वी दिव्य शिशु का जन्म हुआ। जन्म से ही उसके कानों में सोने के कुंडल थे, उसके तन पर एक दिव्य कवच था। पर कुंती विवाहित नहीं थी अभी। एक अविवाहिता का पुत्र, समाज में क्या इज्जत। कुंती ने आंखें बंद की, दिल पर पत्थर रखा और उस नवजात को एक पेटी में रखकर नदी में बहा दिया। उस शिशु को एक सूत अधिरथ ने पाया, प्रेम से पाला। उस बच्चे का नाम रखा गया कर्ण। इस कहानी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य नायक अपनी असली पहचान से हमेशा के लिए बेखबर। जंगल में पांडु के साथ संतान की चाह तो थी, पर शाप के कारण संगम संभव नहीं था। तब कुंती ने अपने मंत्र का उपयोग किया। धर्मराज यम से जन्मे युधिष्ठिर, वायुदेव से जन्मे भीम, इंद्र से जन्मे अर्जुन। माद्री ने भी कुंती से मंत्र मांगा। अश्विनी कुमारों से जन्मे नकुल और सहदेव, 5 पांडव, 5 देवपुत्र। फिर माद्री के साथ एक दुखद क्षण आया। पांडु उन्हें देखकर खुद को रोक न सके और ऋषि का शाप सच हो गया। माद्री सती हो गईं। कुंती 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर लौट आईं। इधर हस्तिनापुर में गांधारी के गर्भ में एक असाधारण घटना हुई। 2 साल बाद भी प्रसव नहीं हुआ। निराश गांधारी ने अपने पेट पर मुक्का मारा। एक कठोर लोहे जैसा पिंड निकला। महर्षि व्यास को बुलाया गया। इसे 100 टुकड़ों में काटकर 100 घड़ों में रख दो, एक पुत्री के लिए एक टुकड़ा और। व्यास ने ऐसा ही किया और समय के साथ उन 100 घड़ों से जन्मे 100 कौरव। सबसे पहले जन्मा दुर्योधन। जिस रात दुर्योधन जन्मा, काले बादल घिरे, सियारों ने चिल्लाया, उल्लू ने बोला, अपशकुन पर अपशकुन। विदुर ने कहा, महाराज, इस बच्चे को त्याग दो, ये पुत्र कुरुवंश का सर्वनाश करेगा। पर धृतराष्ट्र ने विदुर की बात नहीं मानी, दुर्योधन को स्वीकार कर लिया। यही था महाभारत की असली बीज। एक पिता की आंधी ममता, जो एक दिन करोड़ों लोगों की मृत्यु का कारण बनेगी। समय बीता, पांडव और कौरव हस्तिनापुर में बड़े हुए। एक दिन हस्तिनापुर के बाहर एक ब्राह्मण आया, दरिद्र वेश में, पर आंखों में एक असाधारण तेज। ये थे द्रोणाचार्य। द्रोण का एक बचपन का मित्र था, द्रुपद, अब पांचाल का राजा। एक बार द्रोण गरीबी में थे, द्रुपद के पास गए, मित्रता का वास्ता दिया। तुम मेरे मित्र? राजाओं और गरीब ब्राह्मणों की मित्रता नहीं होती। भिक्षा चाहिए तो हाथ फैलाओ, मित्रता का नाटक मत करो। ये अपमान द्रोण के हृदय में एक आग बन गया। उसी आग के साथ द्रोण हस्तिनापुर आए, भीष्म को अपनी प्रतिभा दिखाई और राजकुमारों के गुरु बना दिए गए। सब राजकुमारों में सबसे तेज निकला अर्जुन। एक बार द्रोण ने पेड़ पर एक मिट्टी की चिड़िया रखी। एक एक करके राजकुमारों से पूछा, बताओ क्या दिखता है तुम्हें? युधिष्ठिर बोले, चिड़िया, पेड़, आसमान, आप। भीम बोले,
पूरा जंगल दिखता है। दूसरों ने भी यही कहा। अर्जुन की बारी आई। गुरुदेव, सिर्फ चिड़िया की आंख, बस वही दिखती है। मारो। अर्जुन का बाण सीधे चिड़िया की आंख में। यही एकाग्रता, यही अर्जुन की महानता थी। पर इस गुरुकुल से दूर एक और युवक था, एकलव्य, एक निषाद का पुत्र। एकलव्य ने द्रोण से सीखना चाहा था, पर जातिवाद की दीवार ने रोक दिया। एकलव्य ने हार नहीं मानी, जंगल में द्रोण की मूर्ति बनाई। उसी मूर्ति को गुरु मानकर अकेले रोज घंटों अभ्यास करता रहा, और एक दिन वो अर्जुन से भी बेहतर धनुर्धर बन गया। जब द्रोण को पता चला, वो एकलव्य के पास गए। एकलव्य, तुमने मुझे गुरु माना, तो गुरु दक्षिणा दो। मांगिए गुरुदेव, जो चाहो। अपना दाहिना अंगूठा। एकलव्य ने एक बार भी नहीं सोचा, अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर द्रोण के चरणों में रख दिया। ये था उस समाज का चेहरा जहां जन्म तुम्हारी सीमा तय करता था। और उसी दौरान कर्ण ने भी द्रोण के पास शिक्षा मांगी। तुम कौन हो? सूतपुत्र हूं। राजकुमारों की कक्षा में सूतपुत्र का स्थान नहीं। कर्ण ने दांत भींचे, मुड़ा और चला गया, पर हार नहीं मानी। कर्ण सीधे महर्षि परशुराम के पास गया, खुद को ब्राह्मण बताया। परशुराम ने स्वीकार किया, दिव्यास्त्रों की शिक्षा दी। पर जब सच खुला, कर्ण, तूने झूठ बोला, मेरा शाप है। जब तुम्हें इन अस्त्रों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उसी वक्त तुम इन्हें भूल जाओगे। एक के बाद एक शाप, एक के बाद एक दरवाजा बंद। फिर भी कर्ण झुका नहीं, टूटा नहीं। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, और यही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी भी। पांचाल के राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, आग से जन्मी, यज्ञाग्नि की कन्या, सुंदर, तेजस्वी, स्वाभिमानी। जन्म के साथ ही आकाशवाणी हुई थी, ये कन्या क्षत्रियों के विनाश का कारण बनेगी। द्रुपद ने पुत्री के लिए स्वयंवर रखा। शर्त थी, एक विशाल यंत्र, ऊपर एक मछली घूम रही है, नीचे एक तेल का कुंड, उसमें मछली का प्रतिबिंब। कुंड में देखते हुए बाण मारना है ऊपर घूमती मछली की आंख में। जो करे वही द्रौपदी का पति। एक से बढ़कर एक राजा आए। कर्ण भी आया और उसने धनुष उठाया। सबने देखा, कर्ण ये कर सकता है। पर तभी द्रौपदी खड़ी हो गई। मैं एक सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। कर्ण का चेहरा एक और ठोकर, पर आंखें शांत। कर्ण ने धनुष रख दिया, मुड़ा, चला गया। पर उसकी आंखों में एक आग थी जो कभी बुझी नहीं। पांडव इस स्वयंवर में ब्राह्मण वेश में आए थे। अर्जुन खड़ा हुआ। तेल के कुंड में प्रतिबिंब देखते हुए अर्जुन ने धनुष खींचा। एक बाण, एक लक्ष्य, एक पल। मछली की आंख में बाण लगा। द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाली, और इस प्रकार पांचों पांडवों की पत्नी बनी द्रौपदी। द्रौपदी अग्नि की कन्या, अब पांडवों की शक्ति थी, और कुरु वंश के संहार का कारण भी। धृतराष्ट्र ने पांडवों को खांडव वन का क्षेत्र दे दिया, एक जंगल, बंजर, उजाड़। पर पांडवों ने हार नहीं मानी। कृष्ण के साथ अग्निदेव की सहायता से खांडव वन को जलाया, और उस भूमि पर एक स्वर्ण नगर का निर्माण हुआ, इंद्रप्रस्थ। मय दानव ने पांडवों के लिए एक अद्भुत सभागृह बनाया, माया सभा, जहां जमीन शीशे की तरह पारदर्शी, पानी जैसी लगती थी, और कुछ जगह वास्तव में पानी था जो जमीन जैसा लगता था। दुर्योधन को इस सभागृह में आमंत्रित किया गया। दुर्योधन आया और शीशे की जमीन को पानी समझकर कपड़े उठाकर चलने लगा, फिर असली पानी को जमीन समझकर चलने लगा और गिर गया। द्रौपदी हंस पड़ी। किसी ने कहा, अंधों का बेटा अंधा। ये हंसी, ये एक वाक्य दुर्योधन के सीने में तीर की तरह घुस गया। वो अपमान उसने कभी भुलाया नहीं। वो आग उसके भीतर सुलगती रही जब तक कुरुक्षेत्र नहीं हो गया। दुर्योधन अपने मामा शकुनी के पास गया, गांधार का राजकुमार, दुनिया का सबसे शातिर जुआरी, जिसके पासे हड्डियों से बने, हमेशा उसकी इच्छा से चलते थे। दुर्योधन, युद्ध में पांडवों को नहीं जीत सकते, पर जुए में हम उनका सब कुछ ले सकते हैं। युधिष्ठिर को जुए का निमंत्रण दो, वो मना नहीं कर सकते, क्षत्रिय धर्म के नाम पर। धृतराष्ट्र ने हां की, मन में जानते हुए भी कि यह गलत है। युधिष्ठिर को निमंत्रण भेजा गया। युधिष्ठिर जानते थे, उन्हें पता था ये जाल है, पर क्षत्रिय कभी चुनौती से नहीं मुड़ता। वो गए। शकुनी ने पांसे उठाए और वो काला खेल शुरू हुआ। पहले दांव में एक जेवर, दूसरे में सोना चांदी, तीसरे में हाथी, चौथे में घोड़े, पांचवें में सेना, छठे में राज्य, सातवें में अपने भाई, आठवें में खुद को, और नौवें दांव में द्रौपदी। पूरे दरबार में सन्नाटा। द्रोण, भीष्म, विदुर, सबके चेहरे पर भय। दुर्योधन ने आदेश दिया, दुशासन, जाओ, द्रौपदी को यहां लेकर आओ, अभी। द्रौपदी, महारानी, 5 वीरों की पत्नी, उस वक्त एकांत में थी, केश खुले हुए थे। दुशासन ने उनके बालों को पकड़ा और घसीटता हुआ दरबार में ले आया। द्रौपदी ने पूछा, क्या युधिष्ठिर ने पहले खुद को दांव पर लगाया या मुझे? अगर पहले खुद को हारे तो उनका मुझ पर अधिकार ही नहीं रहा।
एक तार्किक प्रश्न जिसका जवाब देने की हिम्मत किसी में नहीं थी। भीष्म चुप, द्रोण चुप, विदुर ने विरोध किया पर उनकी सुनी नहीं गई। धृतराष्ट्र ने आंखें बंद कर लीं। दुर्योधन ने आदेश दिया, दुशासन इनकी साड़ी उतारो। दुशासन ने साड़ी खींचनी शुरू की। द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाए, आंखें बंद की, एक नाम पुकारा, कृष्ण। दुशासन खींचता रहा, थक गया पर साड़ी खत्म नहीं हुई। कपड़ों का एक ढेर लग गया पर द्रौपदी की लाज बची रही। ये था कृष्ण का वचन जो उन्होंने कभी शब्दों में नहीं दिया था, पर द्रौपदी का विश्वास अटूट था। भीम खड़ा हुआ, हाथ उठाए, आग में जलते हुए, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं, इन्हीं हाथों से दुशासन का सीना फाड़ूंगा और उसका लहू पीऊंगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, युधिष्ठिर ने मौन में प्रतिज्ञा ली। धृतराष्ट्र को अंततः शर्म आई। उन्होंने द्रौपदी से मांगने को कहा, कुछ भी मांगो। द्रौपदी ने 5 पतियों की मुक्ति मांगी। पांडव मुक्त हुए, पर शकुनी चुप नहीं बैठा। एक और जुए का प्रस्ताव, अगर हारे तो 13 साल का वनवास, 12 साल जंगल में, 1 साल अज्ञातवास में। अगर अज्ञातवास में पहचाने गए तो फिर से 13 साल। युधिष्ठिर हारे, पांडव वन की तरफ चल पड़े। द्रौपदी के केश खुले थे जो तब तक नहीं बांधेंगी जब तक दुशासन का लहू नहीं मिलता। हस्तिनापुर की वो रात जो मानवता का सबसे काला अध्याय था। द्रौपदी की आंखों में जो आग जली वो कभी बुझी नहीं। वो आग ही कुरुक्षेत्र बन गई। 13 साल, पांडवों को 13 साल जंगल में बिताने होंगे। पर यह सिर्फ सजा नहीं थी, ये एक तैयारी थी। अर्जुन दिव्यास्त्र मांगेंगे, भीम अपनी शक्ति को और धार देंगे, युधिष्ठिर धर्म की गहराई समझेंगे और 13 साल बाद वो वापस आएंगे। 1 इंच जमीन मांगेंगे, सिर्फ 5 गांव, और दुर्योधन मना कर देगा। तब एक ऐसा युद्ध होगा जो इतिहास ने पहले नहीं देखा, जिसमें भगवान खुद सारथी बनेंगे, जिसमें गीता का अमर ज्ञान जन्म लेगा, जिसमें दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। भाग 2 में मिलते हैं कुरुक्षेत्र पर, जहां धर्म और अधर्म का अंतिम निर्णय होगा, जहां कृष्ण स्वयं सारथी बनेंगे और भगवद गीता का अमर ज्ञान जन्म लेगा। यहीं से शुरू होगा इतिहास का सबसे महान युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध। जारी रहेगा महाभारत भाग 2।